नमस्कार दोस्तों। तीन बड़ी खबरें। एक, पुतिन से। पुतिन ने दिखा दिया यार, केजीबी का मास्टरमाइंड है वो। ऐसे ही प्रेसिडेंट वो रशिया का नहीं बना है। दूसरी तरफ हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप को चाइना में, यहाँ पर साउथ कोरिया में आए, शी जिनपिंग से मीटिंग करी। वहाँ पर वो भूल गए कि भाई तेल नहीं खरीदना रशिया से। पता नहीं दिमाग कहीं घूम गया उनका। और तीसरी तरफ एक है कि मोदी जी का सारे में रोल क्या है। भाई मंजरी जी आए, हम मोदी जी को टच ना करें तो बुरा मान जाती हैं, इसलिए बीच में से वो एक दो हफ्ते आना बंद कर दिया था कि तुमने मोदी जी की बात क्यों नहीं करी। बेशक की टॉपिक मोदी जी का था भी नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा मोदी जी को बीच में घुसोड़ देंगे ताकि ये खुश रहें। तो मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, हम्म। पुतिन पुतिन को तो पुतिन से डरते हैं या शी जिनपिंग से डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुझे नहीं पता। लेकिन शी जिनपिंग को तेल के बारे में नहीं बोला, जो कि 3 गुना ज़्यादा भारत से तेल खरीदता है चाइना, रशिया से। भारत के ऊपर प्रेशर है, चाइना को बोलना ही भूल गए। और उधर जो पुतिन ने हरकत करी है बॉर्डर के ऊपर जेलेंस्की के साथ, आपको लगता है कि ये सारी अनरिलेटेड न्यूज़ है या रिलेटेड है? देखिए, जब मिलिट्री कंपैरिजन में आते हैं और नंबर ऑफ शिप्स वगैरह में, तो जी बाजी मारे जाते हैं। प्लस हर चीज हर किसी को नहीं बोली जाती। इसका मेन रीजन ये है कि पुतिन वो सॉरी जी से कुछ काम अभी इनको निकलवाने हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि पहले यूक्रेन सॉल्व कर ले। चाइना इज अ लॉन्ग प्रोसेस, छोटा प्रोसेस नहीं है। क्योंकि चाइना को खत्म नहीं करना है, चाइना को लिमिटेड रखना है, कंट्रोल में रखना है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने चाइना से अभी वो डील्स की हैं। रेयर अर्थ की ज्यादा जरूरत है, रेयर अर्थ ले लो। रेयर अर्थ मिल पूरी दुनिया में रहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो रिफाइनिंग की तकनीक है वो चाइना के पास ऐसी है कि जिससे आउटपुट ज्यादा मिलता है, इसलिए वो सस्ते पड़ते हैं। इसके कारण वो चाइना के लिए, आप चाहे ना चाहे, आप चाइना पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज वेयर डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया टू चाइना। रशिया। ओके, हाँ, रशिया टू चाइना। अब आ जाते हैं, व्हाट इज पुतिन। पुतिन हैज प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। आज केवल हम यूक्रेन के ऊपर बात करेंगे, कल हम ईरान के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ईरान में भी एक बहुत बढ़िया गेम चल रहा है पुतिन का। एंड उसके बाद फिर साउथ, इसमें ग्लोबल साउथ में देर इज अ होल न्यू गेम। अमेरिका को पता भी नहीं लगा और अमेरिका को डिस्प्लेस कर डाला है आधी दुनिया से पुतिन ने। that beautiful game he has played. But today on यूक्रेन, अब यूक्रेन में एक रीजन का नाम है डॉनेट्स्क, और वहां पर पुतिन ने चेस बोर्ड बिठाया है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, पुतिन इज नॉट फाइटिंग अ वॉर इन यूक्रेन, ही इज प्लेइंग गुल्ली डंडा। और ये वही कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और चालें बिछा करके कि वहां के लोगों को यूक्रेन की आर्मी और ये जो सो कॉल्ड अलाइड फोर्स थी ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय, उसकी आर्मी से बचाया जा सके। क्योंकि फ्रांस भी कभी कह रहा है मैं 7,000 सैनिक भेज रहा हूँ, 20,000 ये भेज रहा हूँ, 10,000 टैंक भेज रहा हूँ, वगैरह वगैरह। अभी आप देखिए, एक बात और हम लोग कहते थे कि ट्रम्प अलग है, डीप स्टेट अलग है। तो $2 बिलियन के उन्होंने यूरोप को दिए हैं, अमेरिका ने, वेपन कि यूक्रेन पहुंचा देना। और ट्रम्प ने कहा है कि जो 1,000 सोल्जर्स भी रशिया के पास पोस्टेड हैं, उनको विड्रॉ कर लो। मतलब पूरे उसमें कहा, मैक्रोन कह रहे हैं 7,000 भेजूंगा, ट्रम्प कह रहा है जो 1,000 पोस्टेड है वो भी वापस ले आओ। तो लोगों को विड्रॉ कर लिया है, डीप स्टेट का सामान भेज दिया है कि ठीक है, डीप स्टेट भी खुश रहे और अमेरिकी जनता भी खुश रहे। सो ट्रम्प इज प्लेइंग अ वेरी फाइन गेम, एंड इट इज अ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रम्प एंड डीप स्टेट। अब आ जाते हैं पूरे यूक्रेन के पूरे यूरोप के ऊपर। आज जो है बेलारूस ने बलून उड़ा दिए। वो हम्म। बलून जो है डिफरेंट यूरोप में के रीजन्स में दिखे। अब जिस एयरपोर्ट के ऊपर एक बलून होगा, वहां से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। एंड दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ ग्राउंडिंग देम एंड पुटिंग देम इन पैनिक। अच्छा, आपने गवर्नमेंट को पैनिक कर दिया और आपने आम जनता को पैनिक कर दिया कि ये बलून कहाँ से आए हैं, किसके हैं, क्यों आए हैं, इसमें कुछ भरा तो नहीं है कि आज बॉम्ब फट तो नहीं है? जाएंगे और हम। हाँ, तो वो सारी चीजें इन्होंने पूरे यूरोप को पैनिक करना शुरू किया। ऊपर से इनका बुरे वेस्टर्निक, हा, हम तो केवल बुरे पे करते हैं, वो वाकई बुरी न्यूज है ये मिसाइल पूरे यूरोप के लिए। ठीक।
इसके बाद इन्होंने क्या किया, डॉनटेस्क में एक जाल फैला दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने वहां पर अपने 80,000 सैनिक इस तरह से भेजे कि यूक्रेन को खबर भी नहीं मिल पाई, और यूक्रेन के 10,000 सैनिक वहां पर सराउंड हो गए। अब 8:1 का रेशियो है, ये 1:1 की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अभी 8:1 की आ गई। ऊपर से जो जेलेंस्की के महान जनरल है, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब वहां से यूरोप की कंफर्म्ड इंटेल है जेलेंस्की को, जेलेंस्की इज सेइंग यू आर सराउंडेड, ही इज सेइंग नो सर वी आर नॉट। अब इसका मतलब क्या है, या तो द जनरल इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता, तो क्या है, ही हैज साइडेड विद रशिया और व्हाट। दो ही हम्म। कंडीशन हो सकते हैं, आइदर ही इज एन इडियट और ही इज साइडिंग विद रशिया। इडियट हो नहीं सकता आई बिकॉज ही इज अ जनरल। नहीं, देखो, जेलेंस्की इडियट है, वो पप्पू है जेलेंस्की वहाँ का, यूक्रेन का। अरे मैं उसके जनरल तो की वो बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो जेलेंस्की को बेवकूफ़ बनाना बड़ा ही आसान है। बेवकूफ़ बनाना क्या है, ही बेवकूफ़। तो उसके जनरल बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दे आर टेलिंग हिम द रियल स्टोरी, लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ को, ही डजंट वांट टू सरेंडर। जेलेंस्की के लिए जब से इन्होंने बुरेवेस्टनिक अनाउंस की है, तब से द थिंग इज कि जेलेंस्की के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। देखो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, वॉर 3 साल चल चुकी है, 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, 2 ही 3 महीने बाकी हैं। अब उसके कारण पूरा यूरोप ड्रेन आउट हो चुका है, मटेरियल से, फाइटिंग फोर्स से, सब चीजों से, इकोनॉमिकली, ठीक है। तो अभी वहां पर एक थ्रस्ट देने के लिए कुछ बाकी नहीं है। ये रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, आई टेल यू, पूरे ग्लोब में रशिया की बहुत अच्छी पोजीशनिंग हो गई है, क्योंकि पूरे नेटो के जितने हथियार हैं, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, सब में उन्होंने साबित कर दिया रशियन इंजीनियरिंग इज फार सुपीरियर देन एनी अदर इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। राइट। अब उन्होंने अब जो है, जब आप अमेरिकन वेपन को, जिसकी इतनी एडवर्टीजमेंट थी, आपने उसको काउंटर कर दिया और यू मेड इट लुक लाइक अ टॉय, देन व्हाट हैपेंस, यू सेल योर वेपन इन द वर्ल्ड। ओके, ही इज सेलिंग वेपन, ही इज सेलिंग ऑयल, ठीक। तो दो चीजें वो वर्ल्ड की कंट्रोल कर ले गया इस वॉर के अंदर, जबकि दुनिया ये सोच रही थी कि इन दोनों चीजों का ब्लैक मार्केट और अप मार्केट स्केल जो है अमेरिका के पास है। ही लोकहीड मार्टिन को मिग 21 ने मारा है। मतलब हमारा बुरा सड़ा लड़िया प्लेन बी, जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, इज फार बेटर देन योर F-16। इट्स अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसमें एक भारतीय का हाथ था, ठीक। उसके बाद जो है F-35 भी आपने डाउस कर लिया। अब केवल अमेरिका के B-1 और B-2 की इज्जत बची है, बाकी तो धुल गई है। नो टैंक, नो सबमरीन, नो शिप। मतलब ये सोचिए, इनके यूएसएस कौन से, पता नहीं अभी नाम भूल रही हूँ, निमित्स का, तो जो यूएसएस निमित्स था उसके तो कार्टून बना करके चाइना ही बेच रहा है। और जो बाकी थे उनको येमेन के टुकपुंजिए, उन्होंने जो है हाल बुरा कर दिया है। तो इफ यू से अमेरिकन वेपन, तो वी कैन से व्हाट, हु, जो इनके यहाँ हु करके एक जोक है ना, अमेरिकन वेपन से वी कैन से हु। तो दैट इज द केस आ गया है। तो जो भी अब ले रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और देश हो, दे आर गोइंग फॉर रशियन वेपन। सो जो आर्मागेडन ये प्लान कर रहे थे अपने वेपन के ऊपर, इवन टर्किश ड्रोन्स हैव प्रूवन देयर वर्थ सुपीरियर देन अमेरिकन इन रियल टाइम कंडीशन। तो आप, रशिया ने इन 3 सालों में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को पोजीशन कर लिया। यूरोप नहीं चाहते हुए भी ये सुपीरियोरिटी मैनेज कर मानने के लिए मजबूर हो गया। दूसरी चीज, यूरोप चलता है रशियन एनर्जी पे। उर्सुला वैंडर ने अपने हाथ से तार कटवाए, सब कुछ कर लिया, नतीजा क्या है, यूरोप इज प्लंजिंग इनटू डार्कनेस। विंटर फिर से आ रही है, और कई देश इसलिए रशिया के साइड जा रहे हैं कि वी कैन नॉट टेल योर स्टूपिडिटी टू आवर सिटीजन। दे नीड एनर्जी, एनर्जी के प्लस टाइम, दाम 10 गुना ज्यादा हो चुके हैं, खाना वगैरह बहुत महंगा हो चुका है, इन्फ्लेशन बहुत अच्छी तरीके से फैल रहा है, ऊपर से जो ये इमिग्रेंट्स बेवकूफी मचाए हुए वो अलग। यूरोपियन सत्ता ने ये साबित कर लिया कि वी आर बंच ऑफ बफून्स, एंड हमारे बस का एक सही फैसला लेना नहीं।
तो जब ये बुरे वैस्तनिक आती है तो यूरोप के हाल तब तक पूरे हो चुके हैं, और रशिया अपने नए टेक्नोलॉजी को अब इंट्रोड्यूस कर रहा है, रियल टाइम। इसका मतलब हम्म। है ना लंदन दूर है, ना कोई। अगर अच्छा आप आसमान में सोचें, एक एयरफोर्स वन बनाया गया था कि अगर कुछ जमीन पे अटैक होगा तो हम आसमान में होंगे। तो उन्होंने ये भी बता दी कि बेटा तुम जमीन पे रहो, जंगल में रहो, या फिर पानी के अंदर में रहो, यू आर ऑन माई टारगेट। रेडार। तो अब रेडार कह लो, या दैट इज अ बेटर वर्ड। तो अब यहाँ पर यह आ गया कि यूरोप के लीडर्स को, उन्हें जनता की चिंता नहीं है, यूरोप के लीडर्स को अगर सरवाइव करना है, दे हैव टू एंड दिस वॉर। तो पहली वो क्या आई कि हमने इस वॉर में खर्चा लगाया, किया है, हम इस खर्चे को निकालेंगे, यूक्रेन का इतना हिस्सा हमको दे दो, उसके ऊपर नेगोशिएशन हम कर लेंगे। Russia is saying we started the war on not Ukraine and we will end the war at the word not Ukraine. हम इसका कुछ भी नहीं देंगे, ये तुम्हारी बेवकूफी थी, तुमने लड़ाई शुरू की, अब तुम ये सोचो कि उसका खामियाजा हम चुकाएंगे। दैट्स नॉट हैपनिंग। दिस इज वाई जेलेंस्की सेड कि हम एक मसौदा तैयार कर रहे हैं शांति का, लेकिन पुतिन नहीं मानेंगे, क्योंकि पुतिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस बीच में जो क्या हुआ यूक्रेन में, यूक्रेन के लोग जो थे पहले तो थोड़े बहुत जेलेंस्की के साथ थे, फिर क्या हुआ, ये जो मर्सिनरीज हैं ये आने शुरू हुए, और इन्होंने यूक्रेन के लोगों पे खूब अत्याचार किए। जिन लोगों ने फिर बाद में संख्या कम होने लग गई तो यूक्रेन के पुरुषों को पकड़ के ले जाने लगे, जिसने मना किया उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उंगली काट दी, जबरदस्ती उठा के ले गए। तो इससे जो यूक्रेन की जनता थी वो आतंकित हो गई। अब जो जेलेंस्की की जो रही सही इमेज थी वो भी खत्म हो गई। Nobody wants Zelensky in यूक्रेन। रशिया ने क्या ट्रीट किया, रशिया ने यूक्रेन के लोगों को अपनी जनता की तरीके से ट्रीट किया, कि जहां पर जो हिस्सा यूक्रेन का रशिया के अंदर में आ जाता था, उसको सारी सुविधा वैसे ही देते थे जैसे रशियन नागरिक को मिलती। तो धीरे धीरे उन्होंने यूक्रेन की जनता का दिल जीत लिया, और लड़ाई वैसी नहीं की कि देखिए हमास वाला पैटर्न यहाँ पे भी था, रिहायशी इलाकों से बंद तोप के गोले दागे जा रहे थे, रॉकेट मिसाइल्स दागी जा रही थी, ड्रोन। तो वो पैराबोला, जो रिटर्न पैराबोला होता ना, वो नहीं आ रहा था। रिटर्न जो फायर है वो उस रेजिडेंशियल एरिया में नहीं आ रहा था। दिस ऑल्सो टर्न द पीपल, एक तो लोग वहां से भागने लगे, पर रशिया का फेवर धीरे धीरे बढ़ता गया। और अब ये स्थिति है कि जब रशियन आर्मी किसी एरिया में जाती है तो वो क्या कहते हैं, देर आर नो यूक्रेनियंस, दे आर ओनली रशियन। यहाँ पे यूक्रेन का कोई नागरिक नहीं है, सब रशिया के नागरिक हैं। तो ये हृदय परिवर्तन इस 3 साल में कर लिया। अब जब रशिया फुल फ्लेज यूक्रेन को इंटीग्रेट करेगा तो उसको किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं पड़ेगा। जेलेंस्की एंड हिज फोर्सेस आर आइसोलेटेड। बाद में इन्होंने क्या बेवकूफी की, इन्होंने लड़कियों तक को उठाना शुरू कर दिया 18-20 साल की, कि हम इनको यूज कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम है, ये कोई अब फाइटिंग फोर्स तो एक मिलिट्री पावर तो रह नहीं गई है। जिस किसी ने भी यूरोप में साइन किया कि हाँ मैं जा करके यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट करूंगा, उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे के ये भेज देते हैं। अब वो कोई सही आदमी तो होता नहीं है, क्योंकि लड़के मरने का किसी को शौक नहीं। तो वहां पे जब यूक्रेन की लड़कियां आई तो हर गलत काम हुआ, यूक्रेन के बच्चे आए तो हर तरह का गलत काम हुआ। दिस हैज इवन फर्दर शैटर्ड द इंटीग्रेशन। उसके बाद जो मास ग्रेव्स है आप देखिए, लगातार 80,000 सोल्जर्स की ग्रेव है, 40,000 सोल्जर्स की ग्रेव है। तो इस चीज ने और ज्यादा उनके लोगों को वो कर दिया। तो नतीजा ये है, यूक्रेन इज रेडी कि उसे रशिया इंटीग्रेट कर ले। सेकेंडली, वहां पर जो यूरोप है, यूरोप में अब उनके पास ना लोग बचे। जैसा कि आप मजाक में कह रहे थे, हाँ वो चीज सही है कि 10,000 men being killed in Ukraine means there are only females left in यूरोप। तो उसको जो है, अब इनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। तो जितनी भी गाली चाहे ट्रम्प से पड़ी हो, चाहे जितना फेवर उर्सुला वॉन डर लायन से मिला हो, बट द फैक्ट इज उर्सुला हरसेल्फ हैज गिवन अप आफ्टर दिस, क्योंकि उसे मालूम है द लेवल ऑफ रशियन ड्रोन्स हैज गॉन अप, रशियन मिसाइल्स हैव गॉन अप, मुकाबला नहीं किया जा सकता।
जिसको जितना कमाना था उन्होंने कमा लिया, अब फर्दर कमाई नहीं हो सकती। एवरीबडी इज लाइक लेट्स साइन द डील एंड देयर इज हियर हम्म, इज वेयर इट इज कमिंग टू एन एंड। बट जब तक खत्म नहीं हो जाती, डोंट से कि वी अनाउंस कि हाँ खत्म होने वाली है। नहीं नहीं, वो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ देखता हूँ कि जैसे आपके दोस्त होते हैं तो आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो रशिया ने भी मोदी जी की दोस्ती के बाद सबका साथ सबका विश्वास का जो स्यापा हमने यहाँ पे शुरू किया है वही वाला वहाँ पे कर दिया कि यूक्रेन के अंदर किसी के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरना, किसी पे गोली नहीं चलानी। चलो वहाँ पे कॉकरोच नहीं थे, वहाँ पे चल गया। भारत में चल नहीं बहुत सकता, सारे जाके बता देना। कॉकरोचेस थे, जितने वो मर्सिनरीज है वो यूक्रेन में नहीं सारे थे। कॉकरोचेस ही थे। हाँ हाँ, वो मर्सनरीज डिफरेंट होते हैं, पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। बल्कि इंसानों में और कॉकरोचों में फ़र्क होता है। ये पुतिन को समझ आ गया, हमारे यहाँ पे बुद्धिजीवी को नहीं आया है। बट एनीवे, मुद्दा मोदी जी का अभी नहीं है, बाद में शुरू करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये उस मोड़ पे पहुंच गया जहां पर पुतिन और ट्रंप दोनों इकट्ठे हैं। मैं बार बार कई बार वीडियोस में बोला है कि इनकी मिली भगत है। क्यों बोल रहा हूँ? अभी जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस में गए थे, बड़ा क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बात बोली, तुम्हें वो ख़त्म कर देगा, ही विल फिनिश यू इन 1 सेकेंड। वो रोक के बैठा है अपने आप को। लेकिन जेलेंस्की माना नहीं, उसने एक नया मैप थमा दिया कि मुझे तो ये मैप पुतिन से ओके करवा दो तो मैं युद्ध को बंद करता हूँ। और ट्रंप ने उठाकर मैप को बाहर फेंक दिया और सुना कि वहाँ पे उसकी मदर सिस्टर भी की गई, जेलेंस्की की। उसको पंजाबी आ गई है तो उसने मदर सिस्टर अच्छी तरह से कर दी और मीटिंग को ख़त्म कर दिया। आपको नहीं लगता कि जो पुतिन कर रहे हैं अभी, इसकी भनक ऑलरेडी ट्रंप को थी? जब ट्रंप ने देखा कि ये जेलेंस्की मान नहीं रहा है, पुतिन को बोल दिया गो हेड विद योर प्लान। डोंट यू फील ये मिली भगत है? और ये जो गुल्ली डंडे का खेल खेला यार, आपने पहले बोला युद्ध तो कर ही नहीं रहा, वो गुल्ली डंडा खेल रहा। चलिए, डोंट यू फील दोनों इकट्ठे मिलकर अब जेलेंस्की को घेर रहे हैं ताकि इस युद्ध को रोका जाए, और ये प्लान काम भी कर रहा है। शुरू से था, आपको याद है हम लोग जनवरी में कहते थे क्वाड बनेगा, जिसमें हम्म, मोदी होंगे, पुतिन, ट्रंप और नेतन्याहू होंगे। बहरहाल इस समय नेतन्याहू की कुर्सी के ऊपर काफी सारे ग्रहण लगे हुए हैं। we'll discuss it later on. The thing is कि अभी जब ट्रंप और पुतिन मिले हैं अलास्का में, उसके बाद से जो है काफी इन लोगों के बीच में इस तरीके की डील हो गई है। एंड जब से ट्रंप का ये पोल प्रॉमिस था कि आई विल एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये जुगलबंदी आज की नहीं है, ये प्री पोल अलायंस है, आप कह लीजिए, ट्रंप और पुतिन का। एंड जेलेंस्की को मालूम था, ही इज, उसको साफ साफ कहा गया ना कि यू कैन नॉट स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट माई विल एंड आस्क मी टू सप्लाई यू द वेपन्स फॉर इट, कि तुम मेरे से पूछे बिना एक लड़ाई शुरू कर दो, फिर तुम चाहो कि मैं तुम्हारा साथ दे दूं, तो वो जमाने गए। हम्म, तो अब ये चीज जो है सब जगह से, जब नेटो ने ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालने का कोशिश की, तो ट्रंप ने कह दिया कि तुम लोग तो 1-2% देते हो, कभी कभी 0.5% देते हो, 7% तक स्पेंडिंग करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। उसमें नेटो का सारा प्रेशर खत्म हो गया, क्योंकि जो अकॉर्ड है उसमें इन्होंने साइन किया हुआ है 7% ऑफ जीडीपी, वो साइंड है। तो आपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं किया, अभी तक सारा प्रेशर उसने अमेरिका पे डाल रखा था, नेटो ने। अमेरिका ने अपने लोग पुल ऑफ कर लिए। डीप स्टेट को जो करना है डीप स्टेट कर ले, इसलिए उसको खुली छूट दे दी, तुम्हें $2 बिलियन खर्च करने हैं या 10 मिलियन, ये तुम्हारे ऊपर है, हम यहाँ पर बोलते नहीं। आखिरी बात, ये वही चीज जो हम कह चुके हैं कि ये जो चाह रहे हैं कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा ब्लैक रॉक वगैरह को मिल जाए, ताकि इनकी जो अभी तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यूक्रेन वॉर में 3 साल में, वो खर्चा निकल आए। क्यों देगा? इट्स एन अनकॉल्ड फॉर वॉर। उसका कीमत पुतिन क्यों चुकाए, यूक्रेन की जनता क्यों चुकाए? क्योंकि वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला, वहां पर भीषण दोहन होने वाला है। जैसा आप आज सूडान में देख रहे हैं, जैसा आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, कि वहां के मिनरल से उनको मतलब है, लोगों से कोई नहीं। एंड ये चीज चूंकि पुतिन गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ही इज केयरिंग फॉर द सिटीजन। वहां पे सिटीजन्स में भी मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और आने वाले मर्सिनरीज में भी बहुत ज्यादा है। कोई मर्सिनरीज की किसी घर में ऐसे नहीं घुस जाता अगर उसको जो है वेलकम ना मिले। लेकिन स्टिल उन्होंने वहां पर पुतिन ने ख्याल रखा कि अगर वो यूक्रेन का नागरिक है तो उसे नुकसान ना पहुंचा जाए। वही स्ट्रैटेजी तो हम कश्मीर में यूज कर रहे हैं, कि आते वो उन्हीं लोगों के बेसिस पे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि
अपनी जनता को नुकसान ना पहुंचाए और उसका दिल जीत ले। यहाँ वाला तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन में इसका इफेक्ट काफी हद तक दिखाई दे रहा है। अब एटलीस्ट आपने वो सच्चाई बोल दी। किसी किसी को देर से समझ में आती है, तो मैं क्या करूं। तो अभी जो है, इस पूरी चीज को खत्म किया जा रहा है कि इट हैज आउटलिव्ड इट्स एक्सटेंशन। और अब जो ये बलून और ड्रोन्स की पॉलिसी यूरोप के ऊपर पुतिन ने की है, ये वार्निंग के तरीके से कि अभी ये अनलोडेड आ रहा है, कल को लोडेड भी आ सकता है। क्योंकि नेटो के चीफ और सबका क्या है, हम 7,000 ट्रूप्स भेज देंगे, हम 10,000 टैंक भेज देंगे, हम ये भेज देंगे। दैट इज नॉट। तो इस चीज से पुतिन भी, और जो पुतिन को चाहिए था वो इस युद्ध से हासिल कर चुके हैं। यूक्रेन का दिल जीतना था, वो जीत चुके हैं। दुनिया में अपने वेपन का उन्हें एडवर्टीजमेंट करना था, सप्लाई नई चेन शुरू करनी थी, वो कर चुके हैं। फूड की जो सप्लाई चेन थी उसको रीस्टेब्लिश करना था, ऑयल की जो सप्लाई चेन थी उसको बढ़ाना था। पुतिन हैज यू कैन से हिट ऑल द टारगेट्स इन बुल्सआई, जो वो चाहते थे। तो अब क्या है, नाउ दिस शुड कम टू एन एंड। सो बुरे वेस्टर्निक उन्होंने कब बनाई थी ये नहीं मालूम, लेकिन उसका 3 बढ़िया मिसाइल्स इस युद्ध में उन्होंने वो की हैं। ओशियानिक, ओनिक्स एंड बुरे वेस्टर्निक, ये 3 ऐसी मिसाइल्स हैं जिसका कोई तोड़ विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब और जो अभी है, और भी और अभी कितने और हैं कितना पता नहीं। कुछ होगा उसका पता जब नहीं है। आपने चलिए न्यूक्लियर, मनीषा जी। 1 सेकेंड, न्यूक्लियर एम्पावर मिसाइल बना ली है ना, इसका मतलब है ड्रोन्स जिनकी बैटरी बहुत कम होती है, अगर उसमें भी वंस यू नो हाउ टू आर्म समथिंग विद न्यूक्लियर एम्पावर थिंग, यू कैन आर्म योर ड्रोन्स अनलिमिटेड लाइफ, यू कैन आर्म योर बलून्स अनलिमिटेड लाइफ। अच्छा, अगर उसमें न्यूक्लियर आर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर मटेरियल लगता है, राइट? तो अगर वो फटेगा तो इट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब? नो, it will be a dirty bomb. There will be a nuclear effect, but it cannot be in a nuclear section. So it will be a dirty bomb. So the thing is, implication आपको छोटा सा दिख रहा है, पर इसके बहुत सारे साइड अटैचमेंट्स हो सकते हैं। एंड दोज हु आर हम्म। इन वॉर, दे नो कि ये जो आज प्लेन बैटरी ऑपरेटेड और सोलर ऑपरेटेड ड्रोन्स आ रहे हैं, दे कैन बी न्यूक्लियर ऑपरेटेड इंडेफिनेट लाइन्स। अगर आप अपने कुछ सैनिक जो है रशिया में भेज करके एक एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक करा सकते हैं, बिलीव मी, रशियंस आर ऑल ओवर यूरोप एंड ही कैन हैव अ बेटर गेम। सो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड अपनी मुझे आता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद घूम रहा था, दे हैव उनको उनकी औकात बता दी है कि वर्ल्ड वॉर 2 लोगों ने जीती थी, एक रशिया, दूसरा इंडिया। तुम लोगों ने क्रेडिट ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है यू बिकम द किंग। यस, इफ यू सी बैटल ऑफ नॉर्मैंडी पढ़ लो भाई, वहां पर सैनिक भारतीय थे। जी। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ बात को। शुक्र है आपने ये नहीं बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी मोदी जी थे। मैं नहीं तो मैं टकराया था। मोदी नहीं थे, लेकिन लेकिन इंडियंस थे, और हिटलर ने ये इंडियन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिए थे। उन्होंने अपनी ये उन्हीं सैनिकों से बनाई है जो ब्रिटिश ट्रेन थे, और दे वर कैप्चर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स। यस, यस, नाउ यू इसको गॉट द किसी पॉइंट। और दिन कवर करेंगे। आई गॉट द पॉइंट। लेकिन मुद्दा आज था पुतिन का। यही रीज़न है कि मुझे पुतिन आई रियली अप्रिशिएट हिम द वे ही इज, जैसे होते हैं जूती की नोक पे उसने रखा हुआ है पूरे नेटो को, अमेरिका को, सबको। और जो वो चाहता है वो करके दिखाता है। वो सारे दुनिया का प्रेशर 3 साल से उस बंदे के ऊपर इतनी भी उफ नहीं है। और जिस तरह से उसने घेरा है पॉपुलेशन को पूरी को, यूक्रेन के 10,000 मुर्द रह गए थे वहाँ पर, वो सबको बुला लिया, बेटा आ जाओ, मैं इसको लेने वाला हूँ। और वहाँ पर घेरने के बाद बोल रहा ख़त्म कर दूँ कि सरेंडर करोगे। अब ज़ेलेंस्की के ऊपर है क्या करेगा। मुझे लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं डाला, उधर से पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पुतिन की तरफ से शेयर हो रही है ट्रंप के साथ। आई एम प्रेटी श्योर दोनों मिलकर ही गेम खेल रहे हैं कि इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है। पुतिन को प्रेशर डालेंगे, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, कम्युनिस्ट कंट्री का आदमी है। इसके साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। दिस इज ब्रिलियंट मूव बाय पुतिन। आज वैसे आपके मोदी जी की बात बीच में आई नहीं कि मोदी जी का इसमें रोल क्या था, वो किसी और दिन कर लेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। और वैसे भी बातों में पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है कई बार, तो मैं
मैं खुद ही भूल गया कि आपके मोदी जी को लेके नहीं आए। तो प्लीज़ अब अगली बार ये मत होना कि तुमने मोदी की बात नहीं करी तो मैं अगली बार वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो लोग बड़ा तंग मुझे तंज भी कसते हैं कि भैया मंजरी जी क्यों नहीं आ रही। अब मैंने बता भी दिया कि आप क्यों नहीं आती कई बार। तो तो ये दोस्तों भी अब झूठ मेरा है। कसूर नहीं है। चलिए अब आप अगली बार देखते हैं अगले हफ्ते, बिकॉज द टाइम लाइन्स आर कि नेक्स्ट 10 days द वॉर शुड स्टॉप। अब जेलेंस्की क्या नशे से उतरने के बाद साइन करेंगे या नशे के पहले कुछ और नशा कर लेंगे और फिर दोबारा से पागलपन छा जाएगा, ये तो जेलेंस्की जाने। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 10 days द वॉर शुड स्टॉप। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मंजरी जी थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।